और अब बात करेंगे द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती की। हमने आपको शंकराचार्य से खास बातचीत का पहला अंश दिखा दिया है। पहला जो हिस्सा है वो आपने देख ही लिया है। अब देखते हैं शंकराचार्य ने राम राज्य की क्या परिभाषा बताई है। शंकराचार्य से बात की हमारे संवाददाता ब्रिजेश दोषी ने। राम राज्य की कल्पना धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे कि राम राज्य आना चाहिए हमारे देश में। तो राम राज्य क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, ये राम राज्य है। तो राम राज्य की ओर यदि हमारा देश जा रहा है तो उसके लिए उस राम राज्य के लिए, राम राज्य की पद्धति का अनुसरण करने के लिए अयोध्या हमारा एक मुख्य केंद्र बनने जा रहा है। हम एक अच्छा संदेश वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन राजनीति के आईने से हटकर के यह सब समझना होगा। आध्यात्मिक और धार्मिकता को धारण करके जब हम इन सब बातों को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो शासन प्रशासन भी हमारे लिए विचार करने लगेगा कि प्रजा चाहती क्या है। प्रजा यदि राम राज्य चाहती है तो वह राम राज्य कौन सा राजा हमें दे सकता है। आज तो लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं, तो डेमोक्रेसी है। इसमें प्रजा ही बहुमत देकर के राजा का निर्माण करती है, राजा को गद्दी पर आसीन कराते हैं। तो ये विचार करना चाहिए कि राम की आराधना किसके माध्यम से हम कर पाएंगे, राम राज्य कैसे आएगा, हिंदू धर्म सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी। पूरे देश के लिए जो धर्मावलंबी हैं वो सब धर्मावलंबी अपनी अपनी पूजा पद्धति के अनुसार धर्म का पालन कैसे कर पाएंगे, गौ माता की रक्षा कैसे होगी, यज्ञ जप तप की रक्षा कैसे होगी। तो हमें ऐसे राजा चाहिए, ऐसा शासन चाहिए जो शासन प्रजा की इन इच्छाओं को पूरी कर सके। एक जो विवाद खड़ा हो रहा है, एक सवाल जो उठा है कि मंदिर जो है पूर्ण नहीं हुआ है और उसीलिए उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये योग्य नहीं है। ये तर्क या ये जो सवाल है वो कितना सही है या ये गलत है? अब हम तो अभी अयोध्या गए नहीं हैं और वहाँ के पुजारी हैं, पुजारी श्री सत्येंद्र दास जी, उन्होंने कहा है कि जिस स्थल पर मंदिर निर्माण हो रहा है, जहाँ मूर्ति स्थापित होने वाली है, वो स्थान पूरा तैयार है, पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार है। तो उनकी बात को अगर स्वीकार करते हैं तो प्रतिष्ठा के संबंध में और मुहूर्त के संबंध में बहुत विकल्प हैं। दूसरी बात यह है कि अब यह समय नहीं रहा है। वहाँ मंगलाचरण हो चुका है, संकल्प हो चुका है, अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है। 121 ब्राह्मण काशी से और दक्षिण भारत से आकर के और कार्यक्रम प्रारंभ करा चुके हैं। और अनिल मिश्र जी जो मोदी जी की ओर से यजमान बनाए गए हैं, सपत्नीक, वो वहाँ सारे कार्यक्रम ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार संपादित करवा रहे हैं। तो अब इन सब प्रश्नों से तो उलझना और उलझाना है। एक बात में सभी बात आ जाती है कि शंकराचार्य या जितने भी आचार्य हैं, शास्त्रीय विधि के अनुसार, वेदोक्त विधि के अनुसार, जो हिंदुओं का विधि निषेध है, जो कर्मकांड है, उसके अनुसार सारे कार्यक्रम होना चाहिए। यही हम लोगों का संदेश है और यह होना भी चाहिए। इसमें पूरी बात आ जाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए, शंकराचार्यों की सहमति है और ये जो कार्य हो रहा है उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, सब ठीक चल रहा है और जो भी बहिष्कार कर रहे हैं उनको भी इसमें जुड़ना चाहिए। जो बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन्हें भी जाना चाहिए। और चारों शंकराचार्य परमात्मा श्री राम की आराधना करने वाले हैं। भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने पंचदेवोपासना का आदेश दिया है। यही उपदेश चारों मठों से और दूसरे जो आचार्य हैं उनकी ओर से। उपासना के मार्ग विभिन्न हो सकते हैं, तत्व तो एक ही है। त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णव मिति।
अनेक मार्ग हो सकते हैं। तदाराधने नेक मार्गान विचित्रान, अनेक मार्ग हो सकते हैं, लेकिन तत्व की प्राप्ति तो हमें तत्व की प्राप्ति करनी है। तो किसी भी मार्ग से हम चलें, किसी भी आराधना का आश्रय लें, परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त होगी। परमात्मा श्री राम हमारे आदर्श हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम परमात्मा ने जो जो किया वो धर्म होता गया। इसलिए परमात्मा ने दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में, मनुष्य के रूप में अवतार लिया। मनुष्य का देह क्यों धारण किया? ताकि मनुष्य मुझे देख करके अनुकरण कर सकें कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए। मनुष्य होकर के उन्होंने मनुष्यों को उपदेश दिया कि तुम्हें क्या करना है, अपना जीवन यापन कैसे करना है, आचार विचार सदाचार कैसे, उसका पालन कैसे करना है। धर्म है ना, श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य चा प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। हमारी सनातनीय परंपरा में सदाचार प्रमुख होता है, सदाचार प्रधान है। तो बहुत अच्छा अवसर ये आया है कि अयोध्या में कौशल्या की गोद में भगवान शिशु के रूप में हम लोग दर्शन कर पाएंगे। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सुयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। जो निर्गुण हैं, निराकार हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं, वो कौशल्या की गोद में अवतरित हो रहे हैं हम सबके कल्याण के लिए।